हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। बुद्धि, इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक, आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ, कानपुर, आगरा, भीमराव अम्बेडकर, सीसीएस, कोई भी यूनिवर्सिटी हो आपकी, सब जगह बुद्धि इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन टॉपिक फॉर ऑल एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स। आप टेट, सी टेट, सुपर टेट, बी एड, डी एल एड जो भी दें, बुद्धि तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए इस क्लास को देखते हुए आप ये ना सोचें कि ये ना देखें कि चैप्टर 22 ये कहाँ का है। चैप्टर 22 बिल्कुल ना ढूंढें, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये दूसरी बुक है। और हाँ, मैं बता दूं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो बुद्धि है ये आपको मिलेगा। चैप्टर है आपका यूनिट 3 है, यहाँ से आपकी स्टार्ट है। ठीक है, आज अगर मैं बात करूं लखनऊ यूनिवर्सिटी की, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की आज हमने यूनिट 3 स्टार्ट की है। ठीक है, सेकंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, कुछ एक दो पॉइंट रहते हैं वो कंप्लीट करा दूंगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले सुन लें, आपकी आज ये जो मैं शुरू कर रहा हूँ ये यूनिट 3 है आपकी। ठीक है, यूनिट 3 में चैप्टर 9 है आपका। ये मैंने बता दिया लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए। ठीक है, बाकी जो भी आप कहीं से भी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, अपना चैप्टर देख लीजिए, टॉपिक देख लेना। बाकी बुद्धि आपके यहाँ होगा ही होगा 100%। ठीक है, ये ना देखना कि सर एलयू का ही पढ़ा रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी का पढ़ा रहे हैं। लखनऊ का तो जो मुझे पता था तो मैंने बता दिया कि यूनिट 3 है और चैप्टर 9 है। चलिए शुरू करते हैं। बुद्धि, बुद्धि को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत मतलब कहीं भी किसी भी टीचिंग एग्जाम्स को लेकर के चले जाइएगा, बुद्धि आपको मिलना ही मिलना है। तो इससे पहले हम लोग बहुत कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, गेस्टाल्टवादी, गैने, कोहलर, ब्रूनर सब पढ़ चुके हैं, है ना। तो यूनिट 3 जो सेकंड है ऑलमोस्ट वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हमने 3rd यूनिट शुरू कर दी, क्योंकि जहां से इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है वो मैं पहले कंप्लीट करा रहा हूँ। और क्लासेस कंटिन्यू दे रहे हैं और आप लोग कमेंट वगैरह करते ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है भाई। अगर क्लासेस मिल रही हैं आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट भी कीजिए। हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। बुद्धि, इंटेलिजेंस है क्या? क्लास को लास्ट तक देख लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं भी। आपको पता है मनुष्य ऐसी अनेक विशिष्टताओं से युक्त है, यानी कि मनुष्य में ऐसी बहुत सारी विशेषताएं विद्यमान हैं जो अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती। केवल मनुष्य ही एक ऐसा क्या कह सकते हैं उनको, जीव है जो उसमें विशेषताएं पाई जाती हैं, वो अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती। इन विशिष्टताओं में बुद्धि या मानसिक योग्यता का विशेष महत्व, सबसे बड़ी चीज तो यही है। बुद्धि तो बुद्धि या मानसिक योग्यता कहते हैं, ये एक बहुत ही विशेष चीज है मनुष्य के अंदर। यद्यपि अन्य प्राणियों में कुछ ना कुछ बुद्धि अवश्य पाई जाती है। देखिए, बिना बुद्धि का कोई जीव नहीं होता। बुद्धि सब में थोड़ी बहुत होती है, लेकिन मनुष्य की तुलना में बराबर किसी की नहीं होती, यानी कि सबकी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन मनुष्य क्या है, एक जिसमें बहुत ज्यादा बुद्धि, और बुद्धि के तौर पर ही वो सबसे अलग जाना जाता है। किंतु मनुष्य में यह सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक मनुष्य में होती है, इसलिए मनुष्य को संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। ये जो मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं ना, अवधारणा, ये इतनी ये कठिन चीज नहीं है, रट्टा नहीं मारना है। अगर आप इतना ठीक से पढ़ लेते हैं और बुद्धि अगर आपसे पूछ लेता है और आप इतना लिख देते हैं सबसे पहले, तो फिर बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। क्योंकि ये जो अवधारणा होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे मार्क्स में, हमारे नंबर्स में। तो इसलिए मनुष्य को संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। मनुष्य का व्यवहार अन्य प्राणियों से अलग होता है। इस भिन्नता का प्रमुख कारण उसमें बुद्धि का अधिक होना है। उसमें बुद्धि अधिक है तभी तो दूसरों से व्यवहार थोड़ा डिफरेंस है ना, उसका डिफरेंट है। यह एक सर्वमान्य सत्य है, हर को, यानी कि जगत में व्याप्त एक सत्य है कि बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त, हर आदमी मानता है कि भाई जिसके पास बुद्धि ज़्यादा है उसको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो जाएगी। कुछ ऐसे जड़ बुद्धि वाले लोग होते हैं, मंद बुद्धि वाले, जो बेचारे कुछ नहीं कर पाते, है ना। तो
बुद्धि में एक गुण नहीं होता, बल्कि बुद्धि में अनेक गुण होते हैं। बुद्धि क्या है? कलेक्शन ऑफ मैनी क्वालिटीज। इंटेलिजेंस इज द कलेक्शन ऑफ मैनी क्वालिटीज। बुद्धि में बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे गुणों का समुच्चय है, ग्रुप ऑफ कलेक्शन मैनी क्या कहेंगे, क्वालिटीज। अतः किसी भी व्यक्ति को बुद्धिमान अथवा बुद्धिहीन तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसके व्यवहार में निहित बुद्धि के अनेक गुणों का परीक्षण न कर लिया जाए। ऐसे हम थोड़ा ना किसी को कह देंगे तुम तो बुद्धिहीन हो, बेवकूफ हो, मूर्ख हो, या तुम बहुत बुद्धिमान हो। ऐसे नहीं कह सकते जब तक कि उसके बुद्धि का परीक्षण ना कर लिया जाए, उसके गुणों को ना जान लिया जाए, तब तक हम किसी को बेवकूफ वगैरह नहीं बोल सकते, बुद्धिमान नहीं बोल सकते। यह जो अवधारणा है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट लाइन से पढ़ लीजिएगा, पढ़ तो लिया आपने, बस याद कर लीजिए। अब हम जानेंगे बुद्धि का अर्थ क्या होता है। आप ये सब मैटर एक जगह ढूंढने का प्रयास ना करें। ये देखिए, ये अलग है, ये हमने अलग बुक से दिया हुआ है, फिर ये हमारा अलग है, और उसके बाद फिर से आपको ये अलग मिलेगा। तो इस प्रकार से मैं जो बहुत सटीक सही लाइंस लिखी होती हैं, मैं वहाँ से आपको कलेक्शन देता हूँ। मैंने उस दिन दिखाया था, मेरे पास 5-6 जगह से बुक्स हैं जहाँ से मैं आपको कलेक्शन देता हूँ। देखिए, बुद्धि का क्या अर्थ है। सीधी सी बात है, बुद्धि का कोई अर्थ क्लियर ही नहीं हुआ आज तक कि बुद्धि का अर्थ है क्या। तो बुद्धि का अर्थ डाल करके, बुद्धि का क्लियर अर्थ नहीं है लेकिन फिर भी बुद्धि का अर्थ डाल करके 2-3 लाइनें हम उसमें टिप देंगे। बुद्धि की प्रकृति तथा उसके स्वरूप के बारे में जो भी शिक्षाविद, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनमें हमेशा एक मतभेद रहा है। वो हमेशा इस बात को लड़ते रहते हैं कि बुद्धि का अर्थ ये है, वो कहते हैं नहीं ये है, ये है नहीं ये है। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं उनमें आपस में कोई समानता है ही नहीं। कोई कहता है बुद्धि का ये अर्थ है, कोई कहता है नहीं बुद्धि का ये अर्थ है। तो इसलिए उन दोनों में क्या है, समानता नहीं है। यही कारण है कि आज तक बुद्धि की कोई सर्वमान्य परिभाषा निश्चित हुई। जब अर्थ नहीं क्लियर है तो परिभाषा कहाँ से क्लियर हो जाएगी। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किया है। क्या क्या प्रयास किया है भाई, देख लेते हैं किसने क्या परिभाषा दी है। डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस, परिभाषाएं बहुत सारी हैं, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। जो आपको अच्छी लगे वो कम से कम 3-4 परिभाषा याद कर लेना। वुडवर्थ कहते हैं, छोटी छोटी होंगी, आसान होंगी, आप याद कर लेना, लिख देंगे, बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेंगे आपको। वुडवर्थ कहते हैं इंटेलिजेंस इज अ वे ऑफ एक्टिंग, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। कौन कह रहे हैं? वुडवर्थ कहते हैं। ठीक है। स्टर्न कहते हैं जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की सामान्य चेतना क्षमता ही बुद्धि, यानी कि जीवन के जो नई नई समस्याएं हमारे सामने क्रिएट होती हैं, हम उन समस्याओं के साथ कैसे समायोजन कर पाएं, कैसे अपने आप को उनके साथ जोड़ पाएं, इसको इन दोनों के बीच की जो एक्टिविटी जो हम करते हैं वही हमारी बुद्धि है। ठीक है, चलिए हमने वुडवर्थ पढ़ लिया, स्टर्न पढ़ लिया, अब बर्ट के अनुसार पढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ लेते हैं। बर्ट कहते हैं, आप सब पढ़ना चाहें तो उस पर पीडीएफ में दे दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से सब पढ़ लेना। बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। बात वही है जो ऊपर स्टर्न ने कही है। ठीक है, जो बुद्धि है वो नई परिस्थितियों में हमें कैसे शामिल होना है, यह हमारे अंदर जो जन्मजात क्वालिटी होती है वही है। ठीक है। क्रूज कहते हैं बुद्धि नई और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता है। सेम बात लिखी है ऑलमोस्ट। बिने के अनुसार, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिने इंपॉर्टेंट है, टर्मन इंपॉर्टेंट है, वुडवर्थ की एक परिभाषा हमने पढ़ ही ली है। बिने कहते हैं कि बुद्धि निर्णय या सामान्य चेतना, पहल क्षमता, अनुकूलन बनाने की शक्ति है। बुद्धि के सार तत्व निष्कर्ष निकालना, भली भांति समझना और विवेक से उस चीज को सोचना ही बुद्धि कहलाता है। टर्मन कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की एक क्षमता है। ये टेट सीटेट में भी पूछ लेता है। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ, अब इसके बाद गॉल्टन, बुद्धि पहचानने और सीखने की क्षमता है, शक्ति है, गॉल्टन कहते हैं। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं?
वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया करने की योग्यता, यानी कि जो भी सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हुई है उसके अकॉर्डिंग हम क्या एक्टिविटी करते हैं, यही योग्यता बुद्धि कहलाती है। बकिंघम कहते हैं बुद्धि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, यानी कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, स्पीयरमैन, बुद्धि सापेक्षिक चिंतन है। क्या है? बुद्धि एक इंटेलिजेंस इज अ रिलेशनल थिंकिंग। हेनमॉन नहीं, कुछ नहीं, बेकार है। स्काउट एबिंगहॉस पढ़ लेते हैं। स्टाउट के अनुसार, सतर्क रहने की शक्ति बुद्धि है। बुद्धि विभिन्न अंगों को मिलाने वाली शक्ति है। ठीक है, इसमें से कुछ ठीक ठाक है, जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लेना। अब बुद्धि की विशेषताएं हैं। बुद्धि की विशेषताएं मैंने अगर देखा तो कई बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया है, लेकिन जो ये हम पढ़ाएंगे ये विशेषताएं आपको पढ़नी है और याद करनी है। ठीक है, अच्छे तरीके से। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, जस्ट मोमेंट, मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर बुद्धि की विशेषताओं को समझा जा सकता है। ठीक है, फ्रीमैन नाम है, फ्रीमैन, ये मत समझना कि आदमी बिल्कुल फ्री है। ये फ्रीमैन ने बुद्धि की अनेक परिभाषाओं का विश्लेषण किया और बुद्धि को 3 भागों में बांट दिया। किसने? फ्रीमैन ने। समायोजन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि, सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि और अमूर्त चिंतन के रूप में बुद्धि। ये फ्रीमैन ने बुद्धि को अनेक परिभाषाओं का विश्लेषण किया और उसको 3 वर्गों में बांट दिया। अब आप क्या करेंगे? इसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ विशेषताएं लिखी हुई हैं आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी की बुक में। अलग तरीके से डिफरेंस, हेडिंग पढ़ी है, उसके बाद 4-6 लाइनें लिखी हैं, फिर हेडिंग पढ़ी है, फिर 4-6 लाइनें लिखी हैं। वो याद ना करके आप ये जो विशेषताएं मैं बता रहा हूं इनको पढ़ लेना आप। ठीक है, दिस मच विल बी क्या कहेंगे उसको, एनफ। ठीक है, बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है, यह वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। एक तो इसकी यह विशेषता है कि जो बुद्धि है वो जन्मजात शक्ति होती है। आप पैदा होते ही हमको साथ में बुद्धि मिलती है। वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, यानी कि आपके पिताजी, आपके दादाजी बुद्धिमान रहे होंगे तो आप बुद्धिमान हो सकते हैं। ठीक है, कई बार बुद्धिमान लोगों के बच्चे बेवकूफ़ हो जाते हैं। बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करके परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार का संगठन करता है। सीधी सी बात है भाई, हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको हम अपने दिमाग से, अपनी सोच की क्षमता से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और अपने व्यवहार का संगठन करते हैं। बुद्धि, सही बात है, सीखने की एक क्षमता है। बुद्धि ना हो तो सीख कैसे पाएंगे? बुद्धि अतीत के अनुभवों, यानी कि जो समय बीत गया उससे हमें क्या एक्सपीरियंस मिला, उस एक्सपीरियंस के बेस पे आने वाले समय में हम कैसे चीज़ों से लाभ उठा सकते हैं या अपने आप को समायोजित कर सकते हैं समय के अकॉर्डिंग, यही बुद्धि है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि के द्वारा जो प्रत्यक्ष नहीं है उसके बारे में सोच विचार हम कर सकते हैं। जो हम देख नहीं सकते प्रत्यक्ष रूप से, उसको हम अपने दिमाग में ला सकते हैं, विचार कर सकते हैं। बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का समूह है। ठीक है, बुद्धि सभी प्रकार की विशिष्ट योग्यताओं का सार है। बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान का नई परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। बुद्धि के द्वारा जो भी हमने नॉलेज गेन किया है, नई नई सिचुएशंस के साथ में उसको हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लिंग भेद के कारण बुद्धि में अंतर नहीं होता कि जो है लड़कियों में बुद्धि अलग होती है, लड़कों में अलग होती है। सब में बराबर, मतलब अपने हिसाब से होती है। बुद्धि में आत्मनिरीक्षण की शक्ति होती है, आप आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों और विचारों की आलोचना बुद्धि स्वयं करती है। बुद्धि किसी समस्या को समझने का प्रयत्न करती है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, समस्या क्या है, और फिर उसको समझती है। समझ करके मस्तिष्क को निर्णय करने के लिए प्रेरित करती है कि भैया आप इसका सॉल्यूशन ढूंढो। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी बुद्धि की विशेषताएं, जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में, शुद्ध भाषा में लिखी हुई हैं। इसके बाद भी अगर आप इसकी विशेषताएं ना पढ़ पाएं तो फिर समझ लेना जो पढ़ रहा है वो है ही नहीं आपके पास। यानी कि बुद्धि की प्रकृति अथवा स्वरूप क्या है? बुद्धि की प्रकृति अथवा स्वरूप क्या है? देखिए, चलिए, बुद्धि के स्वरूप को लेकर आज तक कोई भी निश्चित नहीं है कि आखिर इसका स्वरूप है क्या, इसकी प्रकृति है क्या। समय समय पर जो परिभाषाएं विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई हैं
वह इसके एक पक्ष या विशेषता या क्षमता से संबंधित थी। अब तक प्राप्त ज्ञान के बेस पे बुद्धि का स्वरूप और इसकी प्रकृति क्या है, इसका वर्णन हम आगे करेंगे। नंबर 1 तो सीखने की योग्यता है बुद्धि, समस्या को समाधान करने की क्षमता है बुद्धि। सीखने की योग्यता कैसे, देखिए, भारतीय मनीषियों एवं विचारकों ने ज्ञान को जीवन का प्रमुख साधन और साध्य माना है। ज्ञान क्या है, हमारे जीवन का प्रमुख साधन है। इसलिए जो व्यक्ति अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे समाज ऊंचा स्थान देता है। बैठने जाओगे कुर्सी मिलेगी, चाय मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आपको कोई भी पूछता नहीं है। मनोवैज्ञानिकों ने अधिक से अधिक ज्ञान ग्रहण करने वाली योग्यता को ही बुद्धि माना है। जैसा कि डियर वॉर्ड ने भी लिखा है, बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की एक क्षमता है। सिंपल सी बात लिखी है, जो हमने विशेषताएं भी पढ़ी हैं वही तो इसमें लिखी हैं, कुछ अलग तो लिखा नहीं है। ठीक है, चलिए, इसीलिए मैं ऐसा कॉम्बिनेशन देने का प्रयास करता हूं ताकि जो पीछे आपने पढ़ा उससे आगे आपको जुड़ा हुआ मिले। अगर आप जहां से मैंने ये क्वेश्चन निकाला है अगर वहीं से आप विशेषताएं पढ़ेंगे तो उन दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा, आपको जल्दी याद नहीं होगा। ये जो परिभाषाएं लिखी हैं इसी के बेस पे आगे इसकी प्रकृति भी लिखी है, यानी कि जो विशेषताएं लिखी हैं उसी के बेस पे। अब हम पढ़ेंगे समस्या समाधान की योग्यता, यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता। प्रत्येक व्यक्ति को विकास के साथ साथ विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना होता है। हमारे सामने दिन में न जाने कितनी समस्याएं क्रिएट होती हैं। जो व्यक्ति इन समस्याओं पर जितनी शीघ्रता से विजय प्राप्त कर लेता है, उनका समाधान करने में सफल हो जाता है, वही सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाता है। भाई, जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आई, आपने जितनी जल्दी उसको सॉल्व कर लिया उतने ही ज़्यादा आप बुद्धिमान कहे जाएंगे। इस दृष्टि से कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा समस्या समाधान की योग्यता को ही बुद्धि के रूप में परिभाषित भी किया गया है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान की योग्यता, जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो एबिलिटी है आपके अंदर, वही बुद्धि है। रायबर्न क्या कहते हैं, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बुद्धि वह पावर है जो हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। अमूर्त चिंतन की योग्यता, यानी कि जो चीज़ हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की चिंतन प्रक्रिया 2 प्रकार से संपन्न होती है। पहली तो मूर्त रूप से चिंतन करके ज्ञान प्राप्त करना, और दूसरी अमूर्त रूप से चिंतन करके। अमूर्त रूप चिंतन से तात्पर्य उन वस्तुओं की कल्पना और स्मृति के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना है जो हमारे समक्ष नहीं है। अमूर्त का मतलब हो गया उन चीज़ों के बारे में सोचना जो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके बारे में हम कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ये क्या है, अमूर्त रूप है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो व्यक्ति अमूर्त चिंतन में अधिक सफल होते हैं उसे ही अधिक बुद्धिमान कहा जाता है। कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आप बच्चों के सामने बोल दें मैथ्स के, तो वो उसका आंसर बता देंगे, इतने बुद्धिमान होते हैं, है ना। तो वो उन्होंने अमूर्त चिंतन कर लिया। टर्मन ने कहा है कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है, यानी कि जितनी जल्दी आप कल्पना करके सोच समझ सकते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जितनी पावर होगी आपको अमूर्त चिंतन करने की, उतने ज़्यादा आप बुद्धिमान कहे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता, यानी कि आप पर्यावरण के साथ कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, समाज के साथ कैसे अपने आप को आप एडजस्ट करते हैं, कितनी आपके पास कितना दिमाग है, कितनी जल्दी आप लोगों के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, समायोजन कर लेते हैं, यही बुद्धि है। जब व्यक्ति प्रतिकूल प्रकार की स्थितियां, यानी कि जो आप चाहते हैं वो नहीं है, आपके प्रतिकूल है, अनुकूल ना होकर के प्रतिकूल की जो परिस्थिति होती है, जो सिचुएशन होती है, उसमें अपने आप को समायोजित करते हुए विकास करता है, और जो जितनी जल्दी पर्यावरण से अपने आप को अनुकूलन कर लेता है उससे ही अधिक बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। यानी कि आप जॉब करते हैं, नया स्टाफ आपको मिल गया, अब स्टाफ के साथ क्या है कि जो आप चाह रहे थे वो स्टाफ आपको नहीं मिला, तो क्या हो गया, अरे जो है उसके साथ एडजस्ट करो। कि जितना आपके पास बुद्धि है उसी
उसी हिसाब से आप उनके साथ एडजस्ट कर लो, यानी कि कितनी जल्दी आप लोगों के साथ अनुकूलन कर लेते हैं उनके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग नहीं, उनके अकॉर्डिंग, तो आप उतने ही बुद्धिमान हैं। विलियम स्टर्न ने लिखा है, जीवन की परिस्थितियों और नवीन समस्याओं में सामान्य मानसिक अनुकूलन ही बुद्धि है। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे बुद्धि का, अभी काफ़ी बचता है बुद्धि में। तो हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत बचता है, बुद्धि परीक्षण के प्रकार बचते हैं, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, बिने का कारक सिद्धांत, प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत, ये सारे बुद्धि के सिद्धांत अभी हमको पढ़ने हैं। बुद्धि का चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी और क्लासेज मिलेंगी। अब तो मैं आपको कंटिन्यू क्लासेज दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट करके नहीं बता रहे हो, ठीक है, गलत बात है। अब तो वैसे एक दिन क्लास ना आए तो कमेंट आ जाता है कि सर क्लासेज नहीं हो रही हैं, अभी तो क्लासेज हो रही ना भाई। तो आप लोग कंटिन्यू कमेंट करते रहिए और वीडियोस को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। हमारा एक और चैनल है SP सर व्लॉग्स के नाम से, आप हमें यहाँ भी फॉलो कर लीजिए, ये हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। चलिए, अगर इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।